बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि। वे बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी माने जाते थे। उनका जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति और तपस्या में बीतता था। एक दिन महात्मा कश्यप जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर गहरी तपस्या कर रहे थे। चारों तरफ शांति थी, पक्षियों की आवाजें आ रही थी और वातावरण बहुत पवित्र लग रहा था। उसी समय उस पेड़ की एक शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। अचानक उस चिड़िया से ऊपर से गंदगी गिर गई, जो सीधे महात्मा कश्यप के शरीर पर आकर गिर पड़ी। इससे उनकी तपस्या भंग हो गई। महात्मा कश्यप ने क्रोध में अपनी आंखें खोलीं और गुस्से से उस चिड़िया की ओर देखा। कहते हैं कि उनके क्रोध की अग्नि इतनी प्रबल थी कि जैसे ही उन्होंने चिड़िया की ओर देखा, वह तुरंत जलकर नीचे गिर पड़ी। यह देखकर महात्मा कश्यप को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने क्रोध में आकर एक निर्दोष जीव को नुकसान पहुंचा दिया। कुछ समय बाद वे भिक्षा लेने के लिए एक गांव में पहुंचे। वे एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, भिक्षा देही। घर के अंदर एक धर्मपरायण महिला अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। उसने महात्मा की आवाज सुनी, लेकिन पहले अपने पति की सेवा पूरी करना जरूरी समझा। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो महात्मा कश्यप थोड़ा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे इतने समय तक बाहर क्यों खड़ा रखा? महिला ने शांत स्वर में कहा, महात्मा जी, मुझे क्षमा करें। मेरे लिए पहले अपने पति की सेवा करना मेरा धर्म था। फिर वह मुस्कुराकर बोली, और महात्मा जी, मैं वह चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊं। यह सुनकर महात्मा कश्यप आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल तपस्या से नहीं आता। सच्चा ज्ञान तब आता है जब मन में दया, धैर्य और सेवा का भाव होता है। महात्मा कश्यप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस महिला से क्षमा मांगी और समझ गए कि सच्ची तपस्या केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण करना है। उस दिन के बाद महात्मा कश्यप और भी अधिक विनम्र और दयालु बन गए।